अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना काबीना में तोसी, गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने 3 नए वुज़रा को दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार व दीगर की शिरकत। तेलंगाना काबीना में 3 नए चेहरे शामिल। काबीना में वुज़रा की तादाद 15 को पहुंची। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 9 मुंतखब रियासती वुज़रा और डिप्टी स्पीकर को दी मुबारकबाद। हैदराबाद में हरियाणा के गवर्नर दत्तात्रेय की किताब की रस्म इजरा तकरीब का इनेकाद। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने की रस्म इजरा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी, वज़ीर आला AP चंद्रबाबू नायडू की शिरकत। हैदराबाद में दम्मे के मरीजों को मछली में दवा की तकसीम का आगाज। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और MP अनिल कुमार यादव ने किया रस्मी इफ्तिताह। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के जुनून में नौजवान अपनी जान को डाल रहे हैं खतरे में। मशहूर होने के लिए नौजवान की करतबबाजी पर मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना RTC का इजहार नाराजगी। जुबली हिल्स के BRS रुकनी असेंबली M गोपीनाथ चल बसे दुनियाए फानी से। KCR, KTR के कविता और हरीश राव ने रुकनी असेंबली M गोपीनाथ की मौत पर किया रंजो गम का इजहार। रुकनी असेंबली जुबली हिल्स M गोपीनाथ के तमाम सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात की अंजामदही। कारगुजार सदर BRS KTR, साबिक रियासती वुज़रा, BRS कायदीन और अहम सियासी कायदीन की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में रियासती काबीना में तोसी की गई और 3 नए अराकीन असेंबली ने वुज़रा के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन में एक तकरीब में नए वुज़रा के तौर पर A लक्ष्मण कुमार, V श्रीहरि और विवेक वेंकट स्वामी को ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का मौजूद थे। दीगर वुज़रा जैसे T नागेश्वर राव, P श्रीनिवास रेड्डी, जूपल्ली कृष्ण राव, दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर गौड़, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, धनश्री, अनुसोया सित्ताका और कोंडा सूरिका भी इस अहम तकरीब में शरीक हुए। इस तकरीब में दीगर अहम शख्सियात जैसे चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव, DGP जितेंद्र, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, कई अरकान पार्लियामेंट, MLC, MLA, कॉरपोरेशन चेयरमैन और आला सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की नई काबीना में तोसी के तहत मजलिसी वुज़रा में शामिल होने वाले वुज़रा और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद पेश की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी करदा बयान में वज़ीर आला ने कहा, मैं 9 मुंतखब वुज़रा विवेक वेंकट स्वामी, अडलोरी लक्ष्मण और वॉकेटी श्रीहरि को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो जल्द ही अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे। इसी तरह रामचंद्र नायक को भी कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ट्वीट काबीना में रद्दबदल की इस मुहिम के तहत सामने आया है, जिसका मकसद हुक्मरानी को मजबूत बनाना और हुकूमत में इलाकाई व बिरादरी की नुमाइंदगी को मजीद वसी करना है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने रियासती काबीना में शामिल होने वाले वुज़रा विवेक, एडलोरी लक्ष्मण कुमार और वाकेटी श्रीहरि को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की। इसी तरह उन्होंने तेलंगाना कानून साज असेंबली के नए डिप्टी स्पीकर का ओहदा संभालने वाले रामचंद्र नायक को भी अपनी मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजी इंसाफ की पुख्ता हामी है और समाज के पसमानदा, गरीब और महरूम तबकात को तरजीह और नुमाइंदगी देते हुए जात पात की हम आहंगी का एहतराम करती है। TPCC सदर ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का मुसलसल रहनुमाई व क़यादत पर शुक्रिया भी अदा किया।
हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की खुद नोश्त सवानही उमरी पर जाला कथी ना आत्मा कथा आवाम की कहानी मेरी आप बीती की रस्म इजरा इतवार को हैदराबाद के शिल्पा कला वेदिका में अंजाम पाई। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किताब की रस्म इजरा अंजाम दी और पहली कॉपी साबिक नायब सदर एम वेंकैया नायडू और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को पेश की गई। इस मौके पर आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और उड़ीसा के गवर्नर्स, तेलंगाना के IT वजीर डी श्रीधर बाबू, वजीर इमारत और कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और मुख्तलिफ शोबे हाय हयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुखर्ररी ने दत्तात्रेय को अवामी खिदमत के तई पुरखुलूस रहनुमा करार देते हुए कहा कि उनकी अवामी खिदमत मौजूदा सियासतदानों के लिए काबिल तख्लीक मिसाल है। दत्तात्रेय का ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में बातनी गौड़ ब्रादर्स की जानिब से दम्मे के मरीजों को मछली में दवा की तकसीम का आगाज हुआ। यह सालाना प्रोग्राम जो दम्मे और सांस की दीगर बीमारियों से निजात के लिए मशहूर है का रस्मी इफ्तिताह रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और रुकने पार्लिमान अनिल कुमार ने किया। सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़, साबिक रुकने पार्लिमान मधुयाक्षी गौड़ और फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मित्तू साई कुमार ने भी 2 रोजा प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने आवाम से अपील की है कि वो रिवायती मछली में दवा से इस्तेफादा करें जो दमा और सांस के अमराज के इलाज के तौर पर मानी जाती हैं। उन्होंने बातिनी गौड़ खानदान की 178 साल खिदमत को इंसानी हमदर्दी की मिसाल करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी खिदमत के एतराफ में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। उन्होंने रिवायती तिब के तई अकीदे और एहतराम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ तेलुगु रियासतों से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से लोग बड़ी तादाद में इस दवा के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने बातिनी खानदान की बेलौस खिदमत की सताइश की जो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत दवा मुफ्त में तकसीम करते हैं। तकरीब के कामयाब इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से वसी इंतजाम किए गए। आवाम के हुजूम को मद्देनजर रखते हुए कतारों की तादाद 32 से बढ़ाकर 42 कर दी गई। फिशरीज डिपार्टमेंट ने दवा की तैयारी के लिए 1.5 लाख से जायद मरल मछलियां फराहम की। GHMC ने मोबाइल टॉयलेट्स और सफाई के इंतजाम किए जबकि वाटर बोर्ड ने पीने के पानी के काउंटर लगाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक खुसूसी हेल्प सेंटर कायम किया और मुख्तलिफ रजाकार तंजीमें मरीजों और उनके साथियों के लिए मुफ्त नाश्ता, खाना और पानी फराहम कर रही हैं। तेलंगाना में MBA और MCA कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्कद होने वाले तेलंगाना ICET 2025 के पर्चे सवालात के सेट को जारी किया गया है। ये सेट तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर बाला कृष्णा रेड्डी ने महबूबनगर में बाकायदा तौर पर जारी किया। तेलंगाना ICET 2025 3 मरहलों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की सूरत में मुनक्कद किया जाएगा और हर मरहले से कबल पर्चे सवालात के सेट को शफाफ तरीके से जारी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के जुनून में नौजवान अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। मशहूर होने की चाह में वो खतरनाक हद तक जाकर रील्स बना रहे हैं। इस दौर में कुछ लोग अपनी कीमती जानें भी खो बैठे हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाले चैलेंजेस के बारे में भी सबको इल्म है। सोशल मीडिया पर चलने वाले चैनल्स के बारे में भी सबको इल्म है जहां कोई एक शख्स कोई हैरत अंगेज या खतरनाक काम करके दूसरों को भी वैसा करने का चैलेंज देता है। ऐसा ही एक ताज़ा वाकया सामने आया है जिसमें एक नौजवान ने खतरनाक स्टंट करते हुए चैलेंज दिया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में नौजवान मोटरसाइकिल चलाते हुए एक 5 लीटर पेट्रोल की बोतल लेता है और दोनों हाथ जोड़ता है। बोतल का ढक्कन खोलकर पेट्रोल टैंक में उंडेल देता है। वीडियो में दिखाया गया है कि मोटरसाइकिल की रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा थी। इस वीडियो को तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा मशहूर होने की खातिर ऐसी पागलपन की हरकतें की जा रही हैं। सोशल मीडिया की वायरल बुखार में लोग ये सोचे बगैर उल्टे सीधे वीडियोस बना रहे हैं कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। आखिर इन खतरनाक वीडियोस के जरिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं, आप समाज को क्या सिखा रहे हैं, इस पर संजीदगी से गौर करें। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया सारिफिन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और मुतालिबा किया कि इस नौजवान को फौरन गिरफ्तार किया जाए। निजामाबाद में ईद उल जुहा के मौके पर सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने रियासत के तमाम मुसलमानों को ईद उल जुहा की दिली मुबारकबाद पेश की है। कविता ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ईद उल जुहा हमें कुर्बानी, सब्र
ईसार और आपसी भाईचारे का सबक देती हैं। हम सबको चाहिए कि इस मौके पर इंसानियत की खिदमत, हम आहंगी और एकजहती के जज्बे को फरोग दें। तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब हमारी शिनाख्त है और हमें मिलजुल कर इस तहजीब को मजीद मजबूत बनाना है। उन्होंने रियासत में अमन, तरक्की और फिरका वाराना हम आहंगी के लिए दुआ करते हुए तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को खुशियों भरी ईद की नेक तमन्नाएं पेश की। मजा है और इस मुबारक मौके पे मैं हमारे तेलंगाना के सारे मुसलमान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आज कुर्बानी की बात होती है, जिस तरीके से इंसान को सबके लिए कुर्बान होते हुए सबको साथ मिलाते हुए चलने का एक बहुत बढ़िया मैसेज इस मौके पे हमें मिलता है। इसको लेके बकरीद का स्पिरिट लेके तेलंगाना में जो गंगा जमने की तहजीब है, इसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। और आप सबको वापस मैं एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और तेलंगाना का जो स्पिरिट है, इसको दिखाने का वक्त है। सबको मिलकर रहने की बहुत बहुत जरूरत है। थैंक यू। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और जुबली हिल्स से मौजूदा रुकन असेंबली मां घंटी गोपीनाथ इतवार की सुबह दुनिया फानी से चल बसे। उनकी उम्र 62 बरस थी। पसमानदगान में अहलिया, एक बेटा और एक बेटी शामिल है। गोपीनाथ को 5 जून को सीने में शदीद दर्द की शिकायत के बाद गच्ची बावली की एआईजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अगरचे डॉक्टरों ने सीपीआर के जरिए उन्हें वक्ती तौर पर बहाल कर लिया था और उन्हें इंतहाई निगहदाश्त फराहम की जा रही थी। वो बेहोशी की हालत में ही रहे और आज सुबह 5:45 पर वो चल बसी। गोपीनाथ अपनी सियासी करियर का आगाज 1985 से 1992 के दौरान तेलुगु यूथ के सदर की हैसियत से किया था। वो 2014 में असेंबली में दाखिल हुए, जब उन्होंने जुबली हिल्स से तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के उम्मीदवार के तौर पर मजलिस पार्टी के नवीन यादव को शिकस्त दी। बाद वो भारत राष्ट्र समिति बीआरएस में शामिल हो गए और 2018 और 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों पी विष्णु वर्धन रेड्डी और मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त देकर मुसलसल 3 बार कामयाबी हासिल की। पार्टी सरगर्मियों में उनका सरगर्म किरदार और तंजीमी सलाहियत उन्हें एक मुतहरिक और बाअसर लीडर के तौर पर जाना जाता था। उनकी मौत पर कई सरकर्दा रहनुमाओं ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। जुबली हिल्स के रुकन असेंबली मां घंटी गोपीनाथ की आखिरी रस्मात जुबली हिल्स के महाप्रस्थानम में तमाम आखिरी रस्मात एजाजात के साथ अंजाम दी गई। आखिरी रस्मात में कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामा राव, साबिक रियासती वुज़रा हरीश राव, सी मल्ला रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, पद्माराव गौड़, दीगर साबिक वुज़रा, बीआरएस कायदीन के अलावा दीगर अहम कायदीन, सियासी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों को तमाम जरूरी इंतजाम करने के अहकाम दिए गए थे। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया कि हॉस्पिटल में गोपीनाथ के इलाज पर जो अखराजात हुए हैं वो हुकूमत अदा करेगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के रुकन असेंबली एम गोपीनाथ की रिहायशगाह पहुंचकर एम गोपीनाथ की लाश पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा पुन्नम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर सियासी वुज़रा, अरकान असेंबली मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, बीजेपी एमपी ई राजेंद्र के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने भी आनजानी एम गोपीनाथ की लाश पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। बीआरएस सरबराह व साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुबली हिल्स के बीआरएस रुकन असेंबली मां घंटी गोपीनाथ की मौत पर शदीद रंज व गम का इजहार किया। केसिया ने गोपीनाथ के अरकान खानदान से मुलाकात करके उनसे ताज़ियत का इजहार करते हुए उनकी सियासी वाबस्तगियों को याद किया। केसिया ने गोपीनाथ की मौत पर गहरे रंज का इजहार करते हुए कहा कि वो एक मुखलिस अवामी नुमाइंदे थे, जिन्होंने पार्टी के लिए हमावक्त काम किया और जुबली हिल्स के अवाम की भरपूर खिदमत की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और पार्टी की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया ना जा सका, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने गोपीनाथ के अरकान खानदान, दोस्तों और हामियों से दिली ताज़ियत की है।
बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने जुबली हिल्स के बीआरएस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ की मौत पर अपनी गहरे रंजो गम का इजहार किया। केटीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ गारू की मौत बीआरएस पार्टी के लिए नुकसान अजीम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि आज सुबह एक अजीम सियासी कायद इंतकाल कर गए और हमने एक अच्छे लीडर को खो दिया है। केटीआर ने कहा कि मागंटी गोपीनाथ ने हैदराबाद की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया था। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने जुबली हिल्स के बीआरएस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ की मौत पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया और उन्हें 3 मरतबा के एमएलए और बीआरएस के जिला सदर के तौर पर याद किया। केटीआर ने एम गोपीनाथ की मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार देते हुए पसमानदगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। केटीआर ने गोपीनाथ के अरकान खानदान से मुलाकात करके उनसे ताज़ियत का इजहार किया और उन्हें पुरसा दिया। केटीआर ने एक्स साबिका ट्विटर पर पोस्ट किया। बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने जुबली हिल्स के रुकन असेंबली और सदर बीआरएस हैदराबाद जिले मागंटी गोपीनाथ की मौत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया है कि कविता ने एम गोपीनाथ की मौत की इत्तला पाकर उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर गोपीनाथ की लाश पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। कविता ने गोपीनाथ के अरकान खानदान से मुलाकात करके सोगवार खानदान के अफराद को पुरसा दिया और हौसला दिया। టీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మృతి పార్టీకి తీరని లోటుగా భావిస్తూ ఉన్నారు. వారి కుటుంబానికి ధైర్యం ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలని ఈ సమయంలో మరి వారికి అండగా మొత్తం బీఆర్ఎస్ పార్టీ అదేవిధంగా వారు సేవ చేసినటువంటి కార్యకర్తలు అందరూ కూడా నిలబడతారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వారి కుటుంబం बीआरएस के रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ की मौत पर तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में गोपीनाथ के अरकान खानदान से हमदर्दी जाहिर करते हुए उनकी सियासी जिंदगी को दूसरों के लिए एक नमूना करार दिया। हरीश राव ने उनकी खिदमात को याद किया और उनके अरकान खानदान को सब्र की तलकीन की। बीआरएस के सीनियर रहनुमा और जुबली हिल्स के रुकन असेंबली मागंटी गोपीनाथ की मौत पर एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ की एआईजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की खबर इंतहाई निहायत तकलीफ दे है। चंद्रबाबू ने याद दिलाया कि गोपीनाथ का सियासी सफर तेलुगु देशम पार्टी से शुरू हुआ था। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वो तेलुगु युवता के जनरल सेक्रेटरी और हैदराबाद अर्बन जिले के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साल 2014 में वो टीडीपी उम्मीदवार के तौर पर जुबली हिल्स हल्के से पहली बार एमएलए मुंतखब हुए। वज़ीर आला ने गोपीनाथ के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और उनके गम में बराबर के शरीक होने की बात कही। बीआरएस पार्टी और हैदराबाद जिले के सदर की हैसियत से गोपीनाथ की खिदमत को याद करते हुए पार्टी लीडरों ने कहा कि उनकी मौत पार्टी और शहर हैदराबाद के अवाम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों।
Bangalore, Hyderabad, Visakhapatnam, Vijayawada, Dubai, Delhi, Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.